आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल हलचल के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह कोल्हापुर में हैं। अमित शाह ने शिवसेना उद्धव गुट में टूट को लेकर बड़ा बयान दिया। शाह ने कहा कि पहले एकनाथ शिंदे को लेकर शिवसेना शिंदे गुट बोलना पड़ता था, लेकिन अब कोई गुट बचा ही नहीं है। सिर्फ एक ही शिवसेना है और वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे का नाम लेकर अटैक किया और कहा कि उद्धव जी जो कांग्रेस की गोद में बैठे हैं वो और सभी लोग घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर जीतना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। मैं उनको बोलता हूं कि कान खोलकर सुन लो, ये धर्मशाला नहीं है, इस देश में वही रहेगा जो इस देश में जन्मा है। मेरे मित्र और महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी अब शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। ये कांग्रेस वाले, ये उद्धव जी जो कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं, वो ये सभी लोग घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर जीना चाहते हैं। मैं उनको कह देता हूं, कान खोलकर सुन लो, ये देश धर्मशाला नहीं है, यहां वही रहेगा जो इस देश में जन्मा है। इस बीच कल शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर उद्धव और शिंदे ने शक्ति प्रदर्शन किया। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी, शिंदे और बागियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगता है कि वो शिवसेना प्रमुख पद के लिए ठीक नहीं है तो वो पद छोड़ने के लिए तैयार है। साथ ही खुलकर कहा कि बीजेपी के साथ 30 साल रहकर भी हम बीजेपी में विलीन नहीं हुए तो कांग्रेस में विलीन होने की बात कहां से आ गई। तो वहीं एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को नसीहत दी और पूछा कि बार बार पार्टी क्यों टूट रही है, बार बार बगावत क्यों हो रही है, ऐसे में आत्मचिंतन की जरूरत है। इस बीच शिवसेना यूबीटी ने मीटिंग से गैर हाजिर रहने वाले बागी सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, अयोग्यता की चेतावनी दी है। लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने बागी सांसदों को नोटिस भेजा है। 24 घंटे में लिखित जवाब मांगा गया है। अगर तय समय में जवाब नहीं दिया गया तो ये मान लिया जाएगा कि बागी सांसदों ने अपनी मर्जी से पार्टी की सदस्यता छोड़ी है। ऐसे में उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई शुरू की जाएगी। कल शिंदे ने उद्धव पर जुबानी वार किया तो जवाब आज संजय राउत ने दिया। क्या कहा सुनिए। इतना सीरियस लेते हो आप एकनाथ शिंदे को? इतना सीरियस लेना छोड़ दीजिए। कोई महान आदमी नहीं है, एक बेईमान शिवसेना से टूटा हुआ एक बेईमान लीडर है। आप उनको सीरियसली लेते हो? आप शुभेंदु अधिकारी को क्या शुभेंदु अधिकारी को सीरियसली लेते हो? ये सब बेईमान लोग हैं। जिस थाली में खाया है ये लोगों ने, उस थाली में छेद करके चले गए हैं। अब जो संजय राउत कह रहे हैं, समीर जी आप नॉन सीरियस रहिए, आप सीरियस समझिए मत समझिए, लेकिन सच तो यह है कि अब ताकत एकनाथ शिंदे की आपसे कहीं ज्यादा है। निश्चित उसमें कोई दो राय नहीं, और मुझे लगता है कि संजय राउत को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से बयान देते हो और शिवसेना की जो हालत है उसमें संजय राउत की एक बड़ी भूमिका है। हालांकि उद्धव ठाकरे इस बात को नहीं मानते, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी बड़ी टूट हुई है उद्धव ठाकरे की पार्टी में, हालांकि वो कल न उद्धव पार्टी के कार्यक्रम में थे ना एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में थे। कहा जा रहा है कि वो मनेसर में अभी आराम कर रहे हैं सांसद, और कल या परसों में वो आधिकारिक रूप से एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं। देखिए अब अमित शाह जी ने आज जिस तरीके से बयान दिया, ये बता रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े फेरबदल होने वाले हैं, अभी बड़ी टूट होने वाली है। हालांकि आज तो सुप्रिया सुले की बेटी की आज शादी है, मुझे लगता है अमित शाह जी भी आज वहाँ बम्बई जाने वाले हैं शादी के अंदर। मुंबई में किसके साथ? लखानी, बीजेपी के एक लीडर है लखानी, उनके बेटे के साथ शादी हो रही है सुप्रिया सुले के बेटे की। नागपुर के बड़े उद्योगपति है, अमित शाह जी जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी 7-8 दिन तो शादी का माहौल रहेगा, फिर दिल्ली में रिसेप्शन है। तो अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में कोई बड़ी टूट नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में शरद पवार के सांसद भी टूट सकते हैं। जो चर्चा चल रही है कि उनके सांसद भी टूटेंगे, लेकिन कहता है कि अगर सांसद वो टूटेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। और अब उद्धव ठाकरे के लिए वापसी बहुत मुश्किल हो गई है।
जिस तरीके से पहली बार पार्टी टूटी उसके बाद आपने खड़ी करने की कोशिश की और आपके आज 6 सांसद चले जाते हैं 9 में से, यह बता रहा है कि पार्टी में आपका कितना कंट्रोल है, पार्टी के विधायक, सांसद और कॉर्पोरेटर आपसे किस तरीके से नाराज चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कल जिस तरीके से षणमुखानंद हॉल में उद्धव ठाकरे ने पार्टी का स्थापना दिवस मनाया है वहां पर और कार्यकर्ताओं से बात की कि भाई इस समय हाथ मजबूत करने की जरूरत है, मुझे लग रहा है कि वो आत्मचिंतन करे, आत्ममंथन करे। जो एकनाथ शिंदे ने कहा है कि बार बार आपके सांसद आपका साथ क्यों छोड़कर जा रहे हैं, ठीक है ये कहा जा सकता है कि भाई प्रलोभन दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, पोस्ट दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप विचारधारा के रूप से आप अपने से लोगों को तैयार नहीं कर पा रहे हो कि जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रह सके, तो ये निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अगर ये इस तरह से चलता रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में विधायक भी टूटेंगे, कॉर्पोरेटर भी टूटेंगे और अब और भी पार्टी को टूटने की बारी है।